यूपी के रामपुर में लड़की को अगवा कर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। बेहोशी की हालत में मुरादाबाद में कार से नीचे फेंका। 22 साल की युवती एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स। 1 हफ्ते पहले ही लड़की को बलात्कार की मिली थी धमकी। पीड़ित युवती ने इरशाद नाम के शख्स के खिलाफ थाने में लिखाई थी शिकायत, लेकिन पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। मुरादाबाद पुलिस ने घायल लड़की को वापस रामपुर भेजा। अब तक एफआईआर भी नहीं की गई दर्ज। मुंबई से सटे ठाणे में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप। एक चौकीदार पर लगा रेप का आरोप। आरोपी ने चाकू दिखाकर लड़कियों को जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली रोड रेज मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। एक आरोपी अलीम पहलवान अब भी फरार। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में डीडीए के रिटायर्ड अधिकारी का घर में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अपने परिवार से अलग रह रहे थे 67 साल के किशन चंद। पुलिस का लूटपाट की घटना से इनकार। अमेरिका में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर उठे सवाल। न्यू हेवन शहर में भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या। संजय पटेल की मौत की खबर के बाद गुजरात के आणंद में उनके घर छाया मातम। सदमे में पूरा परिवार। यमन से भारतीयों के वतन लौटने का सिलसिला जारी। मंगलवार रात 500 से ज्यादा भारतीय मुंबई पहुंचे। वतन लौटने पर भारतीयों के चेहरों पर दिखी खुशी। परिजनों ने भी ली राहत की सांस। वहाँ पर अलकायदा के फायरिंग्स वगैरह कभी भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे जो फ्रेंड्स हम लोग ये शिप में मिले, उन लोगों के कुछ पैसे भी छीन लिए गए। एक ग्रुप जो वहाँ पे यमन का था, उन्होंने आकर उनसे कुछ पैसे भी छीन लिए, अराउंड 55,000 रियाल। दूसरे देशों के नागरिकों को निकालने में भी भारत ने की मदद। ब्रिटेन और बांग्लादेश के लोगों को निकाला। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद। यमन से भारतीयों को निकालने के लिए चल रहे ऑपरेशन पर नजर। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। महंगाई भत्ते में 6% का हुआ इजाफा। मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक में फैसले पर लगी मुहर। बढ़ा महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2015 से लागू। फैसले से 48 लाख सरकारी कर्मचारी और 55 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा फायदा। सरकारी खजाने पर 7,889 करोड़ रुपए का बोझ। रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी। बिल में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक रेगुलेटर बनाने का प्रावधान। रियल एस्टेट सेक्टर में धोखाधड़ी रोकने के लिए बनेगा नया कानून। बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी लगाम। लंबे समय बाद होम लोन ग्राहकों को राहत। आरबीआई के दबाव के बाद कई बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दर में 0.25% की कटौती की। अब नई ब्याज दर 9.75%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरें 15 बेसिस पॉइंट घटाई। एसबीआई की नई ब्याज दर 9.85%। एचडीएफसी बैंक ने भी ब्याज दर में की कटौती। बेस रेट में 0.15% की कटौती कर 9.85 किया। एसबीआई ने किया ऐलान, 10 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। लंबे समय बाद होम लोन ग्राहकों को मिली राहत। यूपी में फसलों की बर्बादी पर गडकरी ने प्रधानमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। कहा, यूपी में किसानों की हालत काफी खराब। गडकरी ने यूपी के किसानों की हालत पर पीएम और वित्त मंत्री जेटली से की चर्चा। केंद्र सरकार जल्द करेगी स्पेशल पैकेज का ऐलान। गडकरी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम ने मंगलवार को यूपी का किया था दौरा। बारिश से तबाह हुए किसानों से की थी मुलाकात। मंगलवार को गडकरी के नेतृत्व में एक टीम ने मेरठ, अलीगढ़ और आगरा का किया था दौरा। किसानों से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं। ये परिस्थिति बहुत भयंकर है, ये संकट बहुत बड़ा है और हम लोग किसानों को मदद करना चाहते हैं।
जैसे ये रिपोर्ट मिलेगा तुरंत हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे और उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है उतना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। मेरठ में गडकरी ने किसानों के साथ खेतों में जाकर बर्बाद फसलों का लिया जायजा, किसानों को केंद्र से मदद का दिलाया भरोसा। आपके पीछे भारत की सरकार, आपके पीछे नरेंद्र मोदी और हम सब आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद आपको करेंगे, आप निराश मत होइए। अलीगढ़ में गडकरी के दौरे के दौरान किसानों में दिखी नाराजगी, किसानों का आरोप हमारी समस्या सुने बगैर चले ही गए मंत्री। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा किसानों की मौत को लेकर राज्यों से अब तक नहीं मिली है जानकारी। लेकिन राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट आया भी होगा तो गृह मंत्रालय के पास आया होगा। एक्चुअल कहाँ कितने आत्महत्या आदि किसानों ने की है तो वो या तो गृह मंत्रालय के पास आता होगा या राज्य सरकारों के पास होगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने में 16 किसानों ने की खुदकुशी, कांग्रेस ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा भिंड जिले में 7 किसानों की आत्महत्याएं और हादसे में मौत हुई है। एक भी गवर्नमेंट का अधिकारी, पार्टी का नेता या सांसद या विधायक नहीं पहुंचा है। राज्य सरकार के मुताबिक सभी जिलों में सर्वे का काम पूरा, फसल बर्बाद होने से किसानों को 756 करोड़ रुपए का नुकसान। कुल 2,60,000 हेक्टेयर भूमि का कुल रकबा आया है। कुल किसान 3,07,000 हैं। 756 करोड़ की अनुमानित हानि आंकी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा बेमौसम बारिश से 32 जिलों में 3,07,000 किसान प्रभावित, सभी को दिया जाएगा मुआवजा। सरकार ने अनाज खरीद के नियमों में दी ढील, एफसीआई को टूटे और नमी वाले गेहूं को भी खरीदने का फरमान। अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के किसानों का हाल जानने पहुंची हेमा मालिनी, कहा केंद्र सरकार किसानों के साथ। हमारे पूरे बीजेपी के सारे हमारे कार्यकर्ता नेता सब लोग हैं, वो लोग पिछले 1 हफ्ते से उनके साथ नहीं हैं, उनके साथ दे रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में आलू की फसल बर्बाद होने से परेशान किसान ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फसल बर्बाद होने से राज्य के किसान भूखमरी के कगार पर, राज्य सरकार ने बर्बाद फसलों का सर्वे कराने का अब तक नहीं दिया आदेश। बिहार में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पदयात्रा निकालने से पहले पटना में कांग्रेस की गंगा आरती, भगवा परिधान में नजर आए कांग्रेसी नेता। राहुल को लेकर पूछे सवाल पर बोले राज बब्बर, कहा राहुल हमारे दिलो दिमाग में, हम उन्हीं के मिशन पर काम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी के निर्देश पर राहुल गांधी ने जो मिशन दिया कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उस मिशन को लेकर हमारे सारे साथी आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम मौजूद हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार मातोश्री पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, उद्धव और उनके परिवार के साथ खाया खाना। बांद्रा उपचुनाव में शिवसेना उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे थे सीएम, उद्धव से उनके घर जाकर की मुलाकात। नारायण राणे के लिए प्रचार करने पहुंचे शरद पवार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अच्छे दिन कब आएंगे। शरद पवार का बयान, मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश लाकर एक साजिश रची। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लेफ्ट ने बंगाल में खोला मोर्चा, मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने चला मराठा कार्ड, सभी थिएटरों को 6 बजे के प्राइम टाइम शो में मराठी फिल्म दिखाने का फरमान। महाराष्ट्र सरकार का आदेश, हर शो से पहले राष्ट्रगान और दादा साहब फाल्के के सम्मान में गीत बजाना भी होगा जरूरी।
सभी मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्म के लिए प्राइम टाइम कंपलसरी होगा। सभी मल्टीप्लेक्स हो, थिएटर्स हो, वहाँ पर दादा साहब फाड़के जिन्होंने पहला फिल्म शुरू की। मैं समझता हूँ कि सरकार की ओर से कुछ अगर प्रयास किए जाए जिससे कि मराठी प्रोड्यूसर्स को अच्छी जगह फिल्म प्रदर्शन करने का मौका मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी जबरदस्ती या सख्ती नहीं करनी चाहिए। दोनों आपस में बातचीत करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं, वो निकालना चाहिए। नए फरमान के मुताबिक राज्य के 199 कानूनों में इस्तेमाल किया बॉम्बे शब्द हटाकर उसकी जगह मुंबई शब्द का इस्तेमाल होगा। राजस्थान में भी ईमानदार अफसर पर गिरी गाज। वसुंधरा सरकार ने बाड़मेर में नगर परिषद आयुक्त को सस्पेंड किया। ईमानदार अधिकारी धनपाल जाट ने भूमाफियाओं के खिलाफ खोला था मोर्चा। 6 महीने पहले ही संभाला था कार्यभार। मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर के खिलाफ थाने में दर्ज हुई शिकायत। मेयर पर राष्ट्रगान के अपमान का लगा आरोप। मेयर के खिलाफ कांग्रेस पार्षद शीतल मात्रे ने दर्ज कराई शिकायत। शीतल मात्रे का आरोप, मेयर ने राष्ट्रगान बीच में ही रुकवा दिया। पार्षद का आरोप, बीएमसी हाउस खत्म होने पर मेयर ने बीच में ही रुकवाया राष्ट्रगान। कहा दूसरा और काम बाकी है। अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान करने वाले लालू को अपनी ही पार्टी के नेताओं से मिली चुनौती। पप्पू यादव ने कहा वारिस तय करने का अधिकार जनता को। परिवार के लिए कोई भी वारिस तय कर सकता है, उनके संपत्ति का वारिस पुत्र ही होगा, लेकिन राजनीतिक वारिस जनता तय करती है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने कहा ये राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, जनता ही करेगी फैसला। यूपी सरकार के मंत्री आजम खान फिर भूले मर्यादा। मथुरा में एक कार्यक्रम में मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। तो सबसे ज्यादा अगर गुंडा राज कोई था और सबसे ज्यादा गुंडी सोच अगर किसी की थी तो बहुजन समाज पार्टी की थी। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा के लिए सरकार ने पूरी की तैयारी। 18 अप्रैल से शुरू हो रही है 4 धाम की यात्रा। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक यात्रा के लिए अब तक 12,000 श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। इतनी हमारी तैयारी हुई तो लगभग हमारी सारी तैयारी पूर्ण हो गई है। सबको जो जिम्मेदारी विभागों को दी है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन लखनऊ में गोमती नदी की साफ सफाई पर अखिलेश सरकार ने लगाया जोर। गोमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मैं समझता हूँ अब डायफ्राम बन जाने के बाद और कोशिश सिंचाई विभाग को ये करनी चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो डिजाइन हो जो आपकी वो है, एक भी नाला गोमती में अब न आए। नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव के कुछ हिस्सों में बिल्डरों को झटका। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्माण पर लगाई रोक। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। कहा निर्माण के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए नियमों का नहीं हो रहा है पालन। NH-24 से नोएडा एक्सटेंशन के 4 मूर्ति चौक तक 2 किलोमीटर में निर्माण पर लगी रोक। गोल्फ कोर्स गुड़गांव में सड़क के दोनों ओर निर्माण पर प्रतिबंध। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला। एनजीटी ने बढ़ते प्रदूषण का दिया हवाला। दिल्ली, यूपी, हरियाणा से सभी 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ियों की लिस्ट मांगी। हिट एंड रन मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सलमान को लंच के बाद शूटिंग पर जाने की मिली छूट। सोमवार को कोर्ट में बहस के दौरान ऊँघते रहे सलमान खान। पूरी रात फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग कर पहुंचे थे कोर्ट। सलमान की एक और मामले में बढ़ी मुसीबत। मुंबई एयरपोर्ट पर एक शख्स से धक्का मुक्की के मामले में कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने के लिए कहा।
रविंद्र द्विवेदी नाम के शख्स का आरोप 4 नवंबर को दिल्ली जाते समय एयरपोर्ट पर सलमान और उनके बॉडीगार्ड ने की थी गाली गलौज और मारपीट। शिकायतकर्ता का आरोप, पुलिस ने शिकायत लिखने से किया था इनकार, बाद में अब उसने इंसाफ के लिए कोर्ट में लगाई थी गुहार। रांची में बाइक पर सही तरीके से नंबर प्लेट नहीं होने पर धोनी का कटा चालान, भरना पड़ा जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस ने धोनी को 450 रुपए का काटा चालान, बाइक में गलत जगह पर लगी थी नंबर प्लेट। हल्के गहरे रंग की बुलेट पर सवार होकर रांची की सड़कों पर निकले थे धोनी, आगे की नंबर प्लेट नहीं थी। मडगार्ड पर लिखा था बाइक का नंबर, मीडिया में तस्वीर देखने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। बिना सुरक्षा घेरे के अपनी बाइक पर निकले थे धोनी, काफी देर तक रांची की सड़कों पर घूमते रहे।